आनंदम प्रणाम। जो हमारा अगला सूत्र है 23वां सूत्र, द 23rd सूत्र फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर कॉल्ड साधन पाद। ये सूत्र हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रकृति और पुरुष का मिलन क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका संयोग क्यों होता है, अनुभव और मुक्ति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है। तो ये सूत्र को थोड़ा डिटेल में जाने के लिए थोड़ा पहले सूत्र को कोट करते हैं। स्वस्वामिक्त शक्तियोः स्वरूपोपलब्ध हेतु संयोग। अब इसका अर्थ क्या है। स्व मतलब अपने, स्व मतलब अपना, किसका, चेतना का, पुरुष का। स्वामी मतलब मालिक, शक्तियों मतलब अपने इन शक्तियों का, स्वरूप को जानना, वास्तविक स्वरूप की पहचान करना, उपलब्धि मतलब गेन करना, अचीवमेंट करना, प्राप्त करना, और हेतु मतलब कारण, संयोग मतलब मिलाप या जुड़ना। अब प्रकृति और पुरुष क्यों मिलेंगे? There are two intentions. The first one is अपनी शक्तियों को जानना, पहचानना। तो ये सूत्र इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी कभी हम आजमाइश करते हैं ना, यार मेरी क्या औकात है, मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, ये कहाँ तक कर सकते हैं, हम जांचते हैं स्वयं को। तो ये भी यहाँ पे प्रकृति यही चीज़ कर रही है, पुरुष यही कर रहा है कि स्वयं को जांच रहे। तो दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन करना, मतलब अब दोनों के मिलन के बिना ये संभव होगा नहीं। इसके लिए नेचर के थ्रू, प्रकृति के ही थ्रू पुरुष इस जगत में आएगा और वो भोग करेगा। अब भोग करके सिर्फ इंटेंगल नहीं होगा, ये इट्स अ काइंड ऑफ टीचर। जो लेसन मिलता है हमें, हम बहुत बार अनुभव से सीखते हैं। तो यहाँ पे भी प्रकृति के साथ जुड़कर हम भोग करके फंसे ना, अनंत विवेक की तरफ जाके आगे बढ़ना है। तो ये आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे रहेंगे, जो वाइब्रेशन है, मोशन और इनर्शिया। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से पूरा सृष्टि चल रही है। अब उससे जब बाहर जाते हैं तब जाके वो चेतन में, कॉन्शियसनेस में पुरुष पे पहुंचता है, वो आत्म तत्व का बोध होता है। ये संयोग योग है, ये संयोग ही अनंत वियोग का कारण बनता है, जो कैवल्य की प्राप्ति करता है। अब हमें नहीं तो हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं या प्रकृति में ही बार बार होते हैं। तो जब तक हर एक को बोध होता है ये कहीं ना कहीं कुछ घटना घटती है, प्रकृति के अपने माध्यम से जुड़ाव इसलिए कराते हैं ताकि उस चीज़ का बोध हो सके, हमें आगे बढ़ा सके और हमारी मुक्ति करा सके। तो अगला सूत्र में इसका थोड़ा डिटेल में जो बताएंगे मुनि, उसको हम कोट करने की कोशिश करेंगे। अगले सूत्र में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आनंदम प्रणाम।